ये एक ऐसी सुबह थी जिसने इंसानियत के इतिहास को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया था। परमाणु युग से पहले की दुनिया और परमाणु युग के बाद की दुनिया। तारीख थी 6 अगस्त 1945। जापान के हिरोशिमा शहर में सुबह के ठीक 7:30 बजे थे। शहर के रडार सिस्टम ने अचानक खतरे का सायरन बजा दिया। पूरे शहर में तेज आवाज गूंज उठी, लेकिन वहां के लोगों और जापानी एयरफोर्स के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। उन्हें लगा कि हर रोज की तरह कोई मामूली अमेरिकी टोही विमान होगा जो बस आसमान से तस्वीरें लेकर चला जाएगा। सायरन बंद हो गया और लोग अपने अपने कामों में मशगूल हो गए। घड़ियों में अब सुबह के 8 बज चुके थे। बच्चे अपने साफ सुथरे बस्तों के साथ स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। कुछ गलियों में दौड़ रहे थे, महिलाएं रसोई में सुबह का नाश्ता तैयार कर रही थी और पुरुष अपनी वर्दी या सूट पहनकर दफ्तरों की ओर निकलने ही वाले थे। बाहर का मौसम एकदम शांत, साफ और सुहावना था, लेकिन इसी शांति के पीछे मौत का एक ऐसा तांडव छिपा था जिसे इंसानियत ने आज तक सिर्फ अपनी डरावनी कल्पनाओं में देखा था। स्थान था जापान का हिरोशिमा शहर, जिसकी आबादी उस वक्त लगभग 3.5 लाख थी। ठीक उसी समय आसमान की ऊंचाइयों में एक अमेरिकी B-29 सुपर फोर्टिस बम वर्षक विमान उड़ रहा था, जिसका नाम था इनोला गे। नीचे जमीन पर मौजूद लोगों के लिए यह विमान महज एक सफेद बिंदु जैसा दिखाई दे रहा था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस विमान के पेट में एक ऐसा दैत्य छिपा है जो कुछ ही सेकंड में इस पूरे शहर को राख के ढेर में बदलने वाला था। इस हथियार का नाम था लिटिल बॉय, दुनिया का पहला यूरेनियम 235 से बना परमाणु बम। सुबह के ठीक 8:15 पर इस विमान के दरवाजे खुले और एक बेलनाकार चीज नीचे की ओर गिरती दिखाई दी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या पलक झपकाता, आसमान में सूरज से भी हजारों गुना तेज रोशनी हुई। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा हिरोशिमा शहर एक जलते हुए आग के गोले में तब्दील हो गया। तापमान इतना अधिक था कि हजारों लोग एक पल में भाप बनकर उड़ गए। उनकी हड्डियां तक नहीं बची, बस दीवारों पर उनकी काली परछाइयां रह गई जो आज भी उस खौफनाक मंजर की गवाह है। शहर की कंक्रीट की इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई, सड़कें पिघल गईं और पेड़ कोयला बन गए। उस एक दिन में लगभग 70,000 से 80,000 लोग मारे गए, जिनमें मासूम बच्चे, बेकसूर महिलाएं, बुजुर्ग और बेजुबान पशु पक्षी शामिल थे। यह इतिहास का सबसे भयानक और क्रूर दृश्य था, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। विनाश का दूसरा अध्याय अभी बाकी था। 9 अगस्त 1945 को जापान अभी हिरोशिमा के जख्मों को देख भी नहीं पाया था कि ठीक 3 दिन बाद एक और अमेरिकी विमान बॉक्सकार जापान के आसमान में मंडराने लगा, और इस बार इसके अंदर था फैट मैन, जो लिटिल बॉय से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली प्लूटोनियम बम था। सुबह के 11:02 पर नागासाकी पर भी आसमानी मौत बरसी। वहां भी पल भर में हजारों जिंदगियां खाक हो गई। ये सिर्फ 2 शहरों पर बमबारी नहीं थी, बल्कि यह पूरी मानव सभ्यता को झकझोर देने वाला एक ऐसा फैसला था जिसने पूरी दुनिया का भूगोल और भविष्य दोनों बदल कर रख दिया। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराने का इतना कठोर निर्णय ले लिया? क्या यह वाकई युद्ध को समाप्त करने का एकमात्र तरीका था, या फिर यह सिर्फ अमेरिका को अपनी शक्ति का दुनिया के सामने किया गया एक खौफनाक प्रदर्शन था? उस समय अमेरिका और जापान के बीच कांटे की टक्कर हो रही थी, लेकिन क्या इस तबाही के पीछे कोई और गहरा कारण भी छिपा था? इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पीछे से पलटना होगा और उन परिस्थितियों को देखना होगा जिन्होंने इस महाविनाश की नींव रखी थी। कहानी शुरू होती है साल 1914 से। उस समय ऊपर से देखने पर यूरोप में शांति नजर आती थी, लेकिन हकीकत में इन देशों के भीतर सत्ता और वर्चस्व का बारूद भरा हुआ था। हर देश दूसरे से आगे निकलने और साम्राज्य विस्तार की होड़ में लगा था। कोई अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहता था, तो कोई अत्याधुनिक हथियार खरीदकर खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डाकू गब्बर समझ रहा था। उस समय ऑस्ट्रिया और हंगरी यूरोप के 2 विशाल साम्राज्य थे जो पूरी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देख रहे थे, और इन्हीं के पास मौजूद था सर्बिया, जो आकार में छोटा था पर वहां के लोगों के हौसले बहुत बुलंद थे। उन्हें ऑस्ट्रिया की तानाशाही नीतियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। आग में घी डालने का काम तब हुआ जब ऑस्ट्रिया में सर्बिया से सटे देश बोस्निया और हर्जेगोविना पर जबरन कब्जा कर लिया गया। 28 जून 1914 का वो ऐतिहासिक दिन आया जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांस फर्डिनेंड अपनी पत्नी सोफी के साथ सर्बिया के साराजेवो शहर घूमने आए। उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी। एक सर्बियाई क्रांतिकारी युवक जिसका नाम गैब्रिलो प्रिंसिप था,
हाथ में पिस्तौल लिए उसके रास्ते में घात लगाकर बैठा था। जैसे ही राजकुमार की गाड़ी करीब आई, गोलियां चली और राजकुमार के साथ उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। इसे घटना ने पूरी दुनिया की कहानी बदल दी। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया। सर्बिया की मदद के लिए रूस यानी सोवियत संघ उस समय का आगे आया, जिसे देख जर्मनी ने अपने दोस्त ऑस्ट्रिया का साथ दिया। फिर फ्रांस और ब्रिटेन भी इस जंग में कूद पड़े। जो झगड़ा सिर्फ दो देशों का था, वो प्रथम विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वार की शक्ल ले चुका था। दिलचस्प बात यह थी कि इस दौरान अमेरिका बिल्कुल शांत था। उसका कहना था कि उसे यूरोप के इन झगड़ों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक आग अपने घर तक ना पहुंचे, इंसान को खतरे का एहसास नहीं होता। 7 मई 2015 को एक बड़ा हादसा हुआ। एक ब्रिटिश यात्री जहाज RMS लुसिटानिया और आयरलैंड के तट पर जर्मन यू बोट ने टॉर्पीडो मारकर डुबो दिया। इस हादसे में 1198 निर्दोष लोग मारे गए, जिनमें से 128 अमेरिकी नागरिक भी थे। अमेरिका इस घटना से तिलमिला गया, लेकिन युद्ध में तब भी नहीं कूदा। असली धमाका तो 1917 में हुआ, जब ब्रिटेन ने जर्मनी का एक गुप्त टेलीग्राम पकड़ा। यह संदेश जर्मनी ने मैक्सिको को भेजा था, जिसमें कहा गया था कि अगर मैक्सिको अमेरिका पर हमला करता है तो जर्मनी उसे अमेरिका द्वारा कब्जा किए गए मैक्सिको के पुराने हिस्से वापस दिला देगा। जब यह खबर अमेरिका तक पहुंची तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह आधिकारिक तौर पर युद्ध में शामिल हो गया। 1918 तक चले इस भीषण युद्ध में 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। दुनिया ने राहत की सांस ली कि अब कभी युद्ध नहीं होगा, लेकिन यह तो बस एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी बुरी तरह हार गया था और उस पर वर्साई की संधि के तहत भारी जुर्माना और अपमानजनक शर्तें थोपी गई। जर्मनी की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए और भूखमरी फैल गई। और इसी नफरत और गरीबी की कोख से पैदा हुआ एक नया किरदार एडोल्फ हिटलर। हिटलर एक गजब का वक्ता था। उसने जर्मनी के लोगों को फिर से महान बनाने और दुनिया पर राज करने का सपना दिखाया। लोगों ने उसे अपना मसीहा मान लिया और सत्ता सौंप दी। हिटलर का असली सपना था पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाना। 1939 में उसने पोलैंड पर हमला किया और देखते ही देखते द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में दुनिया 2 गुटों में बंट गई। एक तरफ थी एक्सिस पावर्स, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान जैसे खतरनाक देश उस समय के शामिल थे। दूसरी तरफ थी एलाइड पावर, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और बाद में अमेरिका शामिल हुआ। जापान उस समय एशिया का सबसे ताकतवर देश बनने की कोशिश कर रहा था। उसने चीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना आतंक फैला रखा था। अमेरिका चीन को गुप्त रूप से समर्थन दे रहा था और उसने जापान की आक्रामक नीतियों को रोकने के लिए उस पर तेल प्रतिबंध लगा दिया। जापान के पास तेल का भंडार सीमित था और उसे पता था कि बिना तेल के उसकी सेना ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। जापान को लगा कि अगर वो अमेरिका के प्रशांत बेड़े यानी पैसिफिक फ्लीट को नष्ट कर दे तो अमेरिका कमजोर पड़ जाएगा और तेल प्रतिबंध हटाने पर मजबूर होगा। और इसी सोच के साथ 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के हवाई स्थित मिलिट्री बेस पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया और सुबह 7:55 पर 353 जापानी फाइटर प्लेन्स ने आसमान से कहर बरसाया और इस हमले में 2403 अमेरिकी सैनिक और नागरिक मारे गए। अमेरिका के कई बड़े युद्धपोत समुद्र में समा गए। यह हमला अमेरिका के आत्मसम्मान पर सबसे बड़ी चोट थी। अगले ही दिन 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और इसके बाद अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ जंग में उतरा। 1941 से 45 तक अमेरिका और जापान के बीच समुद्र और द्वीपों पर भयंकर लड़ाइयां हुई, जैसे बैटल ऑफ मिडवे और बैटल ऑफ ओकिनावा। इन सभी में अमेरिका की जीत हुई, लेकिन जापानी सैनिक हार मानने के बजाय मरना पसंद कर रहे थे। अमेरिका युद्ध की लंबी खींचतान से थक चुका था। अमेरिकी जनरलों को डर था कि अगर वे जापान की मुख्य भूमि पर हमला करेंगे तो उनके लाखों सैनिक मारे जा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने एक परमानेंट सॉल्यूशन खोजने का फैसला किया, परमाणु बम। 1945 तक अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत परमाणु बम विकसित कर लिए थे। वैज्ञानिकों ने 3 बम तैयार किए थे, लिटिल बॉय, थिन मैन और फैट मैन। थिन मैन एक गन टाइप बम था, लेकिन उसमें तकनीकी समस्या थी, इसीलिए उसे इस्तेमाल नहीं किया गया। अमेरिका यह भी देखना चाहता था कि इस बम का असर इंसानी आबादी पर कैसा होता है। एक तरह से दुनिया का सबसे बड़ा और खौफनाक ह्यूमन न्यूक्लियर टेस्ट होने जा रहा था और इस हमले ने जापान की कमर तोड़ दी। जापान की सरकार और सम्राट हितो समझ गए कि अब लड़ना मतलब पूरे देश का वजूद मिटाना। 14 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया और 2 सितंबर को आधिकारिक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, अगर आपको यह ऐतिहासिक जानकारी और ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि अगली वीडियो आपको तुरंत मिले। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।